मंजिल पाना आसान नहीं जनाब। रास्ते क्या क्या कुछ छीन लेते हैं, ये तो मुसाफिर ही जानता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ वाजिद कुरैशी। आप देख रहे हैं एसएमडी न्यूज़ चैनल। एसएमडी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की दिन भर की खबरों पर। वक्फ कमेटी की शिकायत के बाद तहसीलदार पहुंचे जांच करने। दोनों पक्ष में हुई बहस। फर्जी तरीके से हुई कब्रिस्तान की रजिस्ट्री निरस्त और इस कृत्य में शामिल सभी लोगों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाने की मांग। सिरोंज तहसील वक्फ कमेटी की शिकायत के बाद तहसीलदार संजय चौरसिया एवं कस्बा पटवारी उमेश शर्मा पहुंचे जांच करने। इस दौरान तहसील वक्फ कमेटी के अध्यक्ष वाजिद कुरैशी ने बताया कि वक्फिया कब्रिस्तान जिसमें कि मुसलमानों की मैयतों को दफनाया जाता है, जो कि वक्फ तकिया सरगर्दह सिरोंज मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल में क्रमांक 348 पर दिनांक 25 सितंबर 1972 को पंजीकृत है। यह वक्फ कब्रिस्तान है जिसमें खसरा नंबर 2184 रकबा 01 बिरबा, खसरा नंबर 2185 रकबा C5 बिस्वा, खसरा नंबर 2186 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा वक्फ संपत्ति दर्ज है। पुराने खसरा नंबर 2184, 2185, 2186 के नए खसरा नंबर 1440 व 1444 हो गए हैं। यह की वक्फ तकिया सरगर्दह सिरोंज का प्रकाशन मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 25 अगस्त 1989 में क्रमांक 144 पर तकिया लियाकत अली मोहल्ला कोठार शाह नगर सिरोंज के नाम से प्रकाशन हुआ है, जिसमें खसरा नंबर 1440 रकबा 0.228 हेक्टेयर दर्ज है, जिसमें मजार नीलम शाह, लियाकत शाह एवं सरगर्दह की मजारें हैं, पक्की कब्रें हैं, कब्रिस्तान चालू है। उक्त वक्फ को स्थानीय रूप में तकिया लियाकत अली व तकिया नीलम शाह के नाम से जाना जाता है। खसरा नंबर 1440 रकबा 0.228 हेक्टेयर में कब्रिस्तान है। यह की उक्त कब्रिस्तान की वक्फिया भूमि को अब्दुल हलीम ने श्री 10,008 दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र नसिया ट्रस्ट सिरोंज जिला विदिशा द्वारा अध्यक्ष लक्ष्मीचंद मिठिया पुत्र राजमल जैन, छिपेटी बाजार सिरोंज को अवैध रूप से बेच दिया है। जैन समाज के व्यक्तियों द्वारा कब्रिस्तान में ट्रैक्टर प्लाव दिनांक 22 फरवरी 2013 को चलाया गया, जिससे कि बड़ी संख्या में कब्रें निकली और कब्रों को बड़े पैमाने पर प्लाव से क्षतिग्रस्त किया गया था। इस संबंध में थाना सिरोंज में लक्ष्मीचंद जैन, अब्दुल हलीम मंसूरी और अनीस खान के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हुआ था। इस संबंध में दिनांक 6/2013 को पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय लक्ष्मीकांत शर्मा से भी लिखित शिकायत की गई थी। न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा आदेश दिनांक 12 सितंबर 2011 को एक आदेश पारित कर अवैध कब्जा हटाए जाने निर्देश दिए गए थे। ज्ञात हुआ है कि क्रिमिनल कोर्ट में भी केस विचाराधीन है, फिर भी क्रेता विक्रेताओं द्वारा सारे तथ्य छुपाकर स्थानीय प्रशासन से सांठगांठ कर फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराई गई। वहीं विगत कुछ दिन पूर्व राजीव जैन द्वारा वक्फ भूमि पर हरे भरे वृक्षों को कटवा दिया गया है, जिस संबंध में तहसील सिरोंज वक्फ कमेटी के अध्यक्ष वाजिद कुरैशी द्वारा एसडीएम और कलेक्टर सहित मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल में भी लिखित शिकायत की गई है और उसकी रजिस्ट्री निरस्त किए जाने की मांग की है। कैमरामैन आशु खान की रिपोर्ट। मेरा नाम है सरीन नवाज। आज क्या मामला हो गया था यहाँ पर जमीन पे? ये क्या है, कब्रिस्तान है ये हमारी, बहुत पुरानी। इस पे विवाद चल रहा है, केस चल रहा था। आज तहसीलदार साहब आए थे, हल्के पटवारी साहब आए थे, तो उनसे बातचीत हुई इस कब्रिस्तान के विषय में, तो रजिस्ट्री करवा दी है किसी ने। अब ये पता नहीं है पहले किसने बेच दी जगह, किसने नहीं बेची, अपन को कुछ पता नहीं है। और ये कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड में दर्ज है, तो ये हमारी पुरानी कब्रिस्तान है। यहाँ कब से दफन नहीं करे आपने? तो यहाँ पे मैं तो बड़ा हुआ है, मैंने तो नहीं देखा अभी, मगर अभी हमारे जरूर पापा का इंतकाल हुआ है 2024 में 30 तारीख को। तो 1 तारीख को हमने जब पापा को इस दीवार के पीछे दफन करा है। उस वक्त दीवार बन गई थी? दीवार नहीं बनी थी, और यहाँ पे हमारे दादा दादी की कब्र थी। ये जगह? हाँ, और इसमें हमारे पुराने
ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं पूरे। तो यहाँ पे पहले विवाद हुआ था, मैं छोटा था, सुना था हमने पापा से कि यहाँ पे ट्रैक्टर चलाया था पिलाऊ करवाने के लाने, तो यहाँ पूरी कब्रें ऊपर आ गई थी, तो बहुत विवाद हुआ था, तो इस पे रोक लग गई थी। विवाद की बहुत स्थिति है यहाँ पे। अब ये चारों तरफ इन्होंने बाउंड्री खड़ी कर दी है। अपन यही चाहते हैं, ये कब्रिस्तान की जगह है, ये हमारी, वो हमें मिलना चाहिए। यहाँ पे पहले से ही देखते आ रहे हैं हम। एक बार इससे पहले भी जी जमीन को लेके विवाद हुआ था, यहाँ पे ट्रैक्टर चला था, यहाँ पर हड्डियां निकली थी। और आज भी तहसीलदार साहब वो आए थे, मैंने आज भी बोला था उनसे आप इसकी जांच कर सकते हैं खोद कर, यहाँ पे कब्रिस्तान ही है पहले से मौजूद है। और हम भी बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, हम भी यहीं रहते हैं, यहाँ पे कब्रिस्तान है। आप जो भी है, जो गवर्नमेंट फैसला करेगी हम उसको मानेंगे। आप जाँच करवाई जाए इसकी तरीके से। कब्रिस्तान की जगह ये कैसे बिक गई, कैसे बिकी 420 में, उनकी भी पकड़ होना चाहिए, उन पे भी केस होना चाहिए। भाई ये चीज़ों को, ये औकाफ की जगह इसे कैसे भेज दी, और जो अधिकारी हैं उन पे भी कार्रवाई होना चाहिए कि ये चीज़ें कैसे बिक जाती हैं। आगे कोई विवाद न बने, इस मारे जो भी गवर्नमेंट फैसला करेगी हम उसे मानेंगे। मेरा नाम वाजिद कुरैशी है। मैं सिरोंज तहसील वक्फ कमेटी का अध्यक्ष हूँ। और जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं ये कदीमी कब्रिस्तान है, बहुत पुराने कब्रिस्तान है। इसके अंदर अभी वर्तमान में भी कच्ची और पक्की कब्रें हैं। और ये मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में दर्ज है। और ये 1989 के राजपत्र में 2 बीघा 10 बिस्बा है ये। वो बहुत पुराना कब्रिस्तान है, इसके अंदर कई बुजुर्गों की भी कब्रें हैं। और इसका विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। जैन ट्रस्ट द्वारा 2013 में इसके अंदर पिलाऊ चलवाया गया था। उस समय बड़ी मात्रा में खबरें इसके अंदर निकली थी, हड्डी निकली थी। और मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आए थे, विवाद भी हुआ था, विवाद की नौबत बन गई थी। स्थानीय प्रशासन यहाँ पहुँचा था और उनके द्वारा, पटवारी साहब के द्वारा पंचनामा बनाया गया था। और पंचनामा हमारे पास मौजूद है। उसके अंदर पंचनामे में लिखा था लगभग 25 खबरें क्षतिग्रस्त हुई हैं और कच्ची पक्की खबरें अभी भी मौजूद हैं। और 2-3 लोगों पे उस वक्त प्रकरण दर्ज हुआ था, वो भी हमारे पास है और इसका केस ट्रिब्यूनल में चल रहा था। उसके बाद भी इसकी ये कब्रिस्तान खरीदते गए लोग, बेचते चले गए, लेकिन इसका अभी भी विवाद सुलझा नहीं है। अभी जानकारी मिली है कि ट्रिब्यूनल में इसका केस चल रहा है। और अभी 1 साल पहले भी हमने इसकी शिकायत की थी इस कब्रिस्तान की। और अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था, राजीव जैन सेनानी है, उनके द्वारा यहाँ पर बाउंड्री बनाई जा रही है, तो उसकी भी हमने शिकायत करी थी। लेकिन 25 तारीख को स्थगन आदेश दिया था तहसीलदार महोदय ने, लेकिन उन्होंने काम नहीं रोका था। तो फिर हमारे द्वारा हमने डायल 112 को फ़ोन किया, पुलिस यहाँ पहुँची और तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब और टीआई साहब के माध्यम से काम रुकवाया गया। और अभी भी मतलब ये इसका मामला अभी सुलझा नहीं है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमने बचपन से सुना है कि लोग कहते हैं जैन समाज अहिंसावादी होते हैं। अगर आप अहिंसावादी हैं तो आपने कब्रिस्तान कैसे खरीद लिए? और 2013 में आप यहाँ पर अपने मुनि महाराजों के लिए शौचालय बना रहे थे, विवाद हुआ यहाँ पर, उसके अंदर बहुत सारी हड्डी निकली, खबरें निकली। तो जब से ये विवाद चला आ रहा है और एक दूसरे को बेचते चले आ रहा है, अभी हमें पता चला है कम से कम ये 5-6 बार बिक चुका है ये कब्रिस्तान। और दूसरी चीज़, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं जो दलाली करते हैं और वो बड़ी संख्या में कई सालों से वक्फ की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है और कब्रिस्तानों को खुर्द-बुर्द करते हैं और बेचने का, खरीदने का वो काम करते हैं। ऐसे लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूँ और चेतावनी देता हूँ, अगर वो लोग अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आए तो मुस्लिम समाज के नौजवान लोगों द्वारा उनका काला मुँह किया जाएगा। उनको उनके गले में जूते चप्पलों की माला पहनाकर गधे बिठा के उनका जुलूस निकाला जाएगा। दूसरा, मैं जैन समाज के जनों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि वो लोग इस कब्रिस्तान को मुस्लिम समाज को सौंप दें, इससे बहुत अच्छा संदेश जाएगा और भाईचारा भी बना रहेगा। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि जब तक इस विवादित जगह का निराकरण नहीं होता तब तक यहाँ पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं कराया जाए। और अगर स्थानीय प्रशासन द्वारा उनको निर्माण कार्य की अनुमति दी जाती है और उस दौरान कोई हादसा हो जाता है, कोई विवाद हो जाता है, उसके जिम्मेदार प्रशासन होगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारे चैनल की न्यूज़ पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।